हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं अकाउंट दीक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि GSTR3B कैसे फाइल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए, उसके बाद GST लॉगिन कीजिए। उसके बाद ये डैशबोर्ड इस तरह से खुलेगा, जिसमें आपको GST कैलेंडर दिखाई देगा कि किस GSTR1 कहाँ से किस महीना तक फाइल किया गया है और GSTR3B किस महीना तक फाइल किया गया है। हमको अभी अप्रैल 2023 का GSTR3B फाइल करना है। तो देखिए, अप्रैल 2023 का GSTR1 मेरा फाइल किया हुआ है ऑलरेडी। अब हम 3B ये फाइल करेंगे, ठीक है। 3B फाइल करने के लिए आप यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड में भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप सर्विस में जाके रिटर्न में जाने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह से आपका रिटर्न डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आपको अपना ईयर, फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है, जिस ईयर का करना है। उसके बाद आपको क्वार्टर चूज़ कर लेना है, जिस क्वार्टर का भी आपको रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद आप यहाँ मंथ चूज़ कर सकते हैं। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली वाइज होगा, जैसे अप्रैल टू जून, तो आपको यहाँ अप्रैल टू जून चूज करना होगा, वो आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अब हम यहाँ पर मंथली फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ मंथली चूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम अप्रैल चूज कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल महीना का हमको फाइल करना है। उसके बाद सर्च में क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका खुल जाएगा। इसमें दिखाई देगा आपका ये GSTR1 है, GSTR1 हम फाइल कर चुके हैं। उसके बाद नीचे अब हम फाइल करेंगे GSTR3B मंथली। क्वार्टरली भी इस तरह से आएगा, जिसमें क्वार्टरली दिखा रहेगा, ठीक है। इसका ड्यू डेट देखिए यहाँ दिख रहा है 20/5/2023 तक इसका ड्यू डेट है। इससे पहले आपको GSTR3B फाइल करना है। अगर आप ड्यू डेट से पहले GSTR3B फाइल नहीं करते हैं तो आपको पर डे वाइज, अगर किसी तरह का रिटर्न में कोई डाटा रहा, अगर नील रिटर्न होगा तो 20 रुपया करके पर डे हिसाब से फाइन लगेगा, मैक्सिमम 500 रुपया, ठीक है। पर मंथ हिसाब से एक महीने का 500 रुपया, पर डे 20 रुपया, ठीक है। और दूसरा महीने का उस तरह से वो डबल के हिसाब से बढ़ेगा। और अगर किसी तरह का इसमें रिकॉर्ड डाटा रहा, परचेज सेल कुछ भी रहा, तो वो 50 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा पर डे वाइज। मैक्सिमम आपका इसमें 2000 अभी पेनल्टी है, फाइन है, लेट फाइन, ठीक है। और एक महीना का ही ये है। 2 महीना अगर आप एक से अधिक महीना रहेगा तो उस हिसाब से वो बढ़ेगा, ठीक है। GSTR3B मोस्टली सभी टैक्स पेयर को फाइल करना पड़ता है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, ISD टैक्स पेयर और आपका NRI जो होता है, NRI जो टैक्स पेयर होता है, उनके लिए आपका ये 3B मस्ट नहीं है। बाकी सभी टैक्स पेयर के लिए 3B मस्ट होता है। अगर आपका कोई भी सेल है तो उस सेल को दिखा के आपको रिटर्न डालना होगा। अगर कोई सेल नहीं है तो ये नील रिटर्न, मंथली है तो मंथली डालिए, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली डालिए, नहीं तो आपको इसका लेट फी देना पड़ सकता है या पड़ेगा। GSTR3B फाइल करने के लिए GSTR3B में क्लिक कीजिए, या ऑनलाइन में भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्लिक करके इस तरह से आपका पेज दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ GSTR3B मंथली रिटर्न दिखा रहा है, क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली दिखाएगा। उसके बाद यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ है कुछ। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आपका डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ यस करना होगा। इसके लिए आप जो R1 फाइल, GSTR1 फाइल किए हैं, उसमें भी नील होना चाहिए। किसी तरह का रिकॉर्ड, इनपुट या आउटपुट नहीं होना चाहिए, तब आप यहाँ नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर किसी तरह का इनपुट आउटपुट है तो इसके लिए आप यहाँ नो कीजिए। सेल है या परचेज है, इनपुट आउटपुट मतलब होता है सेल या परचेज जो भी है, तो इसके लिए आप यहाँ नो में करने के बाद नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद ये डिटेल्स खुल चुका है 3B का। नीचे आएंगे हम लोग, इसमें कुल 6 कॉलम है, 3.1, 3.1, आपका 3.2, 4, 5 और 5.1। 3.1 जो है ये टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, ये आपका आउटवर्ड सप्लाई के लिए है। तो GSTR3B जो है मोस्टली आपका ये ऑटो पॉपुलेटेड है, ऑटो जनरेटेड है, ठीक है। इसमें कुछ डिटेल्स ही डालना पड़ता है, ज़्यादा डिटेल्स उसमें डालने का जरूरत नहीं है। जो भी आप R1 में GSTR1 में डाटा डाले हैं, GSTR1 से ऑटोमेटिक डाटा यहाँ आ जाता है, और जो भी आपका इनपुट है वो 2B से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपका जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई है, ये आपका GSTR1 से आएगा। तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए, इसके बाद ओके में क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक फाइल फील्ड डाटा दिखा रहा है। इसे देखिए कुछ रिकॉर्ड इसमें ऑटोमेटिक पहले से ही भरा हुआ है,
ये मेरे द्वारा नहीं डाला गया है, ऑटोमेटिक डाला गया है। जो आप R1 में डाटा डाले हैं वो वहाँ से R1 से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। ये आउटवर्ड सप्लाई है। जैसे टैक्सेबल वैल्यू इसमें ये है, इंटीग्रेटेड टैक्स कुछ भी नहीं है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये है। इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं इस डाटा में, क्योंकि ये जो भी 3B में जो भी R1 में डाले हैं, देखिए यहाँ भी शो करेगा आपका योर अमाउंट इतना और सिस्टम कंप्यूटेड अमाउंट इतना, दोनों सेम मैच होना चाहिए सब में। यहाँ अगर किसी भी तरह का आप चेंज करते हैं तो यहाँ आपको वार्निंग दिखाई देगा। देखिए यहाँ वार्निंग आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ आप किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ है, ये कॉलम है आपका आउटवर्ड टैक्सेबल जीरो रेडेड के लिए है, ये आपका नील रेडेड के लिए है और ये रिवर्स चार्ज के लिए है। तो ये सब मेरा GST R1 में नहीं था, इस कारण ये नहीं आया हुआ है, ठीक है। ओनली फॉर मेरा ये सेल था, इसके लिए ये ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। आप इस डाटा को अपने जो डाटा बनाया है, जो भी अपना रिकॉर्ड जो है उससे आप मिला सकते हैं। अगर कोई कुछ गलत है तो आप उसको सुधार के सही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप गलत R1 डाले हैं तो यहाँ गलत आएगा, वही आएगा जो डाले हैं वही आएगा। तो इसको अगर सुधारना है तो सुधार सकते हैं। अगर R1 में गलत डाले हैं तो दूसरा महीना आपका R1 को अमेंडमेंट करके चेंज करना होगा, सुधारना होगा, ठीक है। और 3B में 3B रिटर्न को एक बार डालने के बाद, GST 3B को डालने के बाद इसमें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। आप इस रिटर्न को नेक्स्ट मंथ का रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का सुधार नहीं किया जा सकता है। तो इसको ओके कीजिए। उसके बाद दूसरा ये 3.1 ये हम लोग का जरूरत नहीं है, ये आपका ये सेक्शन 9.5 ये ज़्यादातर ई कॉमर्स वगैरह के लिए आता है। उसके बाद यहाँ देखिए ये इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आप स्टेट के बाहर सप्लाई किए हैं, जैसे मेरा झारखंड स्टेट है, मेरा CGST SGST, देखिए झारखंड के अंदर ही सेल है, IGST कुछ भी नहीं है। अगर IGST होगा तो यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर उस हिसाब से डाटा डालना होगा, या डाला हुआ अपने आप रहेगा जो भी R1 में डालिएगा। यहाँ आपका स्टेट रहेगा या जिस स्टेट में सप्लाई है सेल है। उसके बाद यहाँ टैक्सेबल वैल्यू और इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर रहेगा स्टेट वाइज, ठीक है। तो यहाँ मेरा IGST सप्लाई नहीं है, सेल नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं है। आपका होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर, उसके बाद है 4 नंबर एलिजिबल ITC। ये ITC का टेबल है, मतलब जो भी आप परचेज किए हैं वो उसका ITC इनपुट जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इनपुट में मेरा IGST का इनपुट इतना है, मैंने परचेज जो किए हैं उसमें जो भी हम मेरा टैक्स जमा किया गया है वो टैक्स यहाँ पर आता है, इसको हम लोग इनपुट कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ IGST मेरा इतना है, CGST इतना है और SGST इतना है, टोटल मिलके हमको इतना इनपुट मिलेगा। इसको अगर आप जो है रिकॉन्साइल करना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये मिला, तो इसके लिए आपको GSTR 2B में जाना होगा। GSTR 2B में इनपुट का पूरा बिल वाइज डिटेल दिखता है, जो भी आप परचेज किए हैं उसका डिटेल दिखता है, जिस पार्टी से भी आप सामान खरीदे हैं उनका डिटेल आपके 2B में आएगा। वो आपने R1 GSTR 1 में डालेंगे, अगर टाइमली अपने 1 में डालेंगे तभी। GSTR 1 का मंथली का डेट होता है 11, दूसरा महीना का 11 तारीख तक और क्वार्टरली का 13 तारीख तक, ठीक है। तो जो भी अपने टाइम हिसाब से अगर R1 फाइल करेगा तो ही आपका 2B में वो टैक्स रिफ्लेक्ट होगा। 2B में जाने के लिए आपको यहाँ से पीछे जाना होगा, जैसे इसके लिए आपको फिर रिटर्न में जाना होगा, रिटर्न में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आप मंथ चूज कीजिए, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और मंथ अपना चूज करके सर्च में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ ये GSTR 2B है, GSTR 2B के डाटा मतलब जो भी आप परचेज किए हैं उसका डाटा या उसका डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसमें क्लिक कीजिए। देखिए इस तरह से मेरा दिख रहा है कि ऑल अदर ITC, टोटल ITC मेरा इतना है, ठीक है। और यहाँ देखिए अदर में यहाँ पर दिख रहा है कि ये है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ये ऑल अदर ITC जो है ये क्या है, ये हम लोग जो भी परचेज किए हैं, जिनसे भी परचेज किए हैं और जितना उसमें टैक्स लगा है वो सारा टैक्स यहाँ पर आ चुका है। इसको आप अपने बिल से मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। बिल से मैच करने के लिए यहाँ पर आइए ऑल टेबल में, GSTR 2B में जो भी आप परचेज किए हैं उसका डाटा आपको यहाँ पर बिल वाइज, इनवॉइस वाइज दिखाई देगा। इसके लिए जितना भी आप परचेज किए हैं
उसका बिल वाइज लिस्ट बना लीजिए, एक डिटेल बना लीजिए। उसके बाद इससे आप मिलाइए इसको, यहाँ से एक्सेल डाउनलोड एक्सेल में क्लिक करके यहाँ से आप मिला सकते हैं, पर बिल वाइज मिला लीजिए। देख लीजिए कि सारा बिल का आपका इनपुट आया है कि नहीं आया है, या सारा बिल का लिस्ट आप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिखेगा तो आप अपने डीलर से जिनसे भी परचेज किए हैं उनको कंप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपका नहीं दिख रहा है। अगर टाइमली फाइल करेगा तो सब दिखेगा, टाइमली नहीं करेगा तो ये दूसरा महीना में आपको वो मिल जाएगा। तो ये सारा बिल का जो आपका इनपुट है वहाँ पर, यहाँ पर टोटल में दिखाई देगा। यहाँ पर ये टोटल में आपको दिख रहा है कि इतना टोटल इनपुट आपको मिला है। ठीक है, इसको आप मैच कर लीजिएगा अपने बिल से, कि आपके पास जितना भी बिल होगा सही से आप मैच कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा है तो आप देखिए कौन सा ज़्यादा है, उसका बिल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से छोड़ नहीं सकते हैं। उसको आप जब 3B में जाइएगा तो वहाँ से आप उसको घटा सकते हैं। और दूसरा है, यहाँ आपका इसमें क्लिक कीजिए अदर में, ये देखिए B2B क्रेडिट नोट दिख रहा है। क्रेडिट नोट मतलब जो भी मेरा सामान या जो भी माल हम परचेज किए हैं उसके बाद अगर कुछ भी खराब हुआ होगा या किसी कारण से हम जो रिटर्न किए हैं, या किसी तरह का हमको अगर कमीशन का दिया गया है कंपनी से या कुछ भी, तो कंपनी से अगर आपको क्रेडिट नोट दिया गया होगा तो उस क्रेडिट नोट का डिटेल आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपके बिल, परचेज बिल और क्रेडिट नोट, परचेज बिल जितना इनपुट है उस इनपुट से इस क्रेडिट नोट को जो है क्रेडिट नोट का वैल्यू घट जाएगा, इससे ये घट के आपको इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ 21,000 है, यहाँ 1 लाख IGST आपका 21,072 है, CGST आपका 1,03,460 है, SGST 1,03,460 है। तो इससे इसको घटाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ वो मिल चुका है। ये ऑटोमेटिक होगा, ये सिर्फ आपको मिलाने के लिए है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे GSTR 3B में। इसके लिए हम लोग फिर से रिटर्न में क्लिक करेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से अपना फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और मंथ चूज कीजिए, पीरियड चूज कीजिए। उसके बाद सर्च में क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से आप यहाँ 3B में क्लिक कीजिए। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ इसमें क्लिक कीजिए। ये इनपुट आपको देखिए ऑल अदर ITC यहाँ आपका शो कर रहा है कि टोटल ITC वहाँ 21,000 था, घट गया क्योंकि जैसे बताया आपको जो भी आपका इनपुट था उसमें क्रेडिट नोट जो था वो घट के यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इससे भी अगर आपका कम इनवॉइस है तो इसको यहाँ से आप घटा सकते हैं, लेकिन इससे इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर कोई बिल आपका मान लीजिए नहीं चढ़ा है तो यहाँ आप डायरेक्ट इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। उस बिल को आप अलग से मार्क करके रखिए, उसके बाद नेक्स्ट महीना उसको मिलाइए, देखिए उसका अगर इनपुट आएगा तो सही है, नहीं तो आप अपना डीलर जिससे भी सामान परचेज किए उनको कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप बढ़ाइएगा तो बढ़ाने से आपका वही रेट आ जाएगा, मार्क आ जाएगा। घटाइए तो घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इतना का बिल मेरे पास टोटल है और क्रेडिट नोट का भी डिटेल मेरे पास है, ये मेरा सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्फर्म में क्लिक करेंगे। तो ITC का कॉलम हो गया। उसके बाद एग्जाम नील एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई, अगर आप किसी तरह का जो परचेज किए हैं और नील रिलेटेड है या एग्जाम्प्टेड है कोई भी सामान, तो इसको उसका डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। मेरा नील रिलेटेड या एग्जाम्प्टेड या नॉन GST किसी तरह का परचेज नहीं है, इसलिए इस डिटेल को हम नहीं डालेंगे। इसको आप यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ से इसका डिटेल दे सकते हैं कि अगर आपका एग्जाम नील रिलेटेड या क्या है स्कीम आपका क्या है, सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जाम एंड नील रिलेटेड सप्लाई, ये आपका इंटर स्टेट से बाहर से अगर परचेस किए हैं और इंटर स्टेट के अंदर से अगर परचेस किए हैं, और ये नॉन GST अगर बिना GST वाला सामान आप स्टेट के बाहर से परचेज किए हैं और स्टेट के अंदर से परचेज किए हैं, तो कितना का परचेज किए हैं उसका वैल्यू यहाँ पर डालना होगा, टोटल वैल्यू। उसके बाद यहाँ ओके कर सकते हैं। तो ये भी कॉलम हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे 5.1 में इंटरेस्ट एंड लेट फी। इंटरेस्ट और लेट फी जो है ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। अगर आप रिटर्न लेट से डालिएगा, जैसे 20 तारीख मेरा लास्ट डेट है, तो 20 के बाद अगर डालिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका लेट फी जुड़ जाएगा। और अगर आप लेट से टैक्स पेमेंट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसको तो मेरा इस प्रकार से सारा टेबल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ नीचे की ओर आएंगे और उसके बाद यहाँ सेव GSTR 3B में क्लिक कीजिए।
सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ दिखाई देगा GSTR 3B डिटेल्स सेव सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आप आगे यहाँ बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए आगे दिखेगा जैसे सक्सेसफुली दिखेगा, उसके बाद आपका इस तरह से ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ दिखाएगा प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करना होगा। उसके बाद इसको आप नीचे लेकर आइए, नीचे आप यहाँ दिखेगा कि आपका CGST कितना है, SGST कितना है, IGST है तो कितना है, और उसमें आपका इनपुट IGST से कितना टैक्स आपको मिल रहा है, कितना आपका इनपुट था IGST का वो मेकअप हुआ यहाँ। उसके बाद CGST में कितना था वो भी मेकअप हुआ, और SGST में कितना था वो मेकअप हो चुका है। मेकअप होने के बाद आपका देखिए मेरा टैक्स बन रहा है 6052 रुपया। ठीक है, टैक्स कुछ था इस तरह से मेरा कुछ टैक्स बन रहा है। तो अगर आपका इस तरह से टैक्स बनेगा तो टैक्स पेमेंट करना होगा, और अगर टैक्स नहीं बनेगा तो आप पेमेंट नहीं भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट में क्रेडिट लेजर में क्लिक कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले एडजस्ट करना होगा हमको, जैसे पेमेंट करना होगा। तो चलिए पेमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ से क्रेडिट चालान में जाके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट भी किया जा सकता है इसको। जैसे देखिए यहाँ आपका जो IGST है वो एक ही में CGST में ही गया है टोटल, SGST में कुछ भी नहीं आया है। तो यहाँ देखिए CGST में कुछ आपका बैलेंस है, तो इसको पेमेंट आप नहीं भी कर सकते, यहाँ से डायरेक्ट एडजस्ट किया जाता है। इसको डबल में बांट देंगे 2 भागों में तो ये हो जाएगा इस तरह से। ये मेरा 19,347 है, तो इसको 2 भागों में डाल देते हैं। यहाँ डाल देते हैं हम 96 74 डाल देते हैं। ठीक है, 96 74 इसका आधा हुआ और बचा 96 73। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट दिए। अब इससे इसको घटाइए, देखिए कितना आ रहा है, यहाँ बढ़िए डालिए 90। इसको यहाँ से इससे घटाने के बाद यहाँ मेरा आ रहा है 89,250। ठीक है, उसके बाद इसको भी इससे घटाएंगे, इसका आ रहा है 89,251। ठीक है, तो इस तरह से देखिए एडजस्ट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे, देखिए मेरा टैक्स अब यहाँ नहीं बन रहा है, इस तरह का कोई टैक्स नहीं बन रहा है। अब जाके देखिए यहाँ भी एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट भी कुछ नहीं है, मतलब मेरा टैक्स हमको नहीं लग रहा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ येस कर दीजिए, तो आपका GST जो है सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। उसके बाद इसको ओके में क्लिक कीजिए, फिर नीचे आइए। नीचे आने के बाद ये देखिए सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ से फाइल करना होगा, प्रोसीड टू फाइल में क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको टिक कीजिए, टिक करने के बाद यहाँ ऑथराइज सिग्नेचर चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ से EBC में क्लिक कीजिए, या डिजिटल सिग्नेचर है तो डिजिटल सिग्नेचर से भी आप फाइल कर सकते हैं। तो हम EBC से करेंगे। यहाँ OTP डालिए, जो भी OTP है आपका मेल या मोबाइल में OTP आएगा, उसको यहाँ डालना है। उसके बाद वेरीफाई में क्लिक करना है, इसको ओके में क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप उसके बाद यहाँ इसको आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग GSTR 3B ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरह का अगर क्वेरी होगा तो हमको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।